ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का, दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आज भी आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि पंचांग क्या कहता है, और पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 5 नवंबर सन 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना कार्तिक माह चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज चतुर्थी। नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग रहेगा अतिगंड, करण होगा वणिज और राशि होगी आज वृश्चिक। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 9:45 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी सम राशि धनु में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 2:48 से लेकर शाम के 4:10 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:42 से लेकर के दोपहर 12:26 तक रहेगी। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में बनी हुई है उसी पर ये बेस्ड है, आधारित है। आगे की चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि के जातकों के विषय में बात करके, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो प्रिय साथियों, जो हमारे आप एरीज साइन के जातक हैं, सबसे पहले मैं आपके करियर के विषय में बताना चाहूंगा कि देखिए, करियर से जुड़े हुए कुछ आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होने का आज के दिन योग बन रहा है। कुछ क्षेत्रों में, यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपको बहुत अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी, और कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा मन में निराशा रह सकती है कि भाई ये कार्य मेरा नहीं हो पाया, नहीं हो सका, कारण कुछ भी हो सकता है। तो आज के दिन आपके करियर में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मैं अगर आपसे वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी आपका मुझे बहुत सुखद लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और है कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में रहें, क्षेत्र से मतलब चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे रहें, चाहे आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ रहें, चाहे फिर आप अपने सोशल सर्किल में रहें, कहीं पर भी आप रहेंगे तो आपका एक मिक्स जो एटीट्यूड है वो लोगों में। अब मिक्स से क्या मतलब है? मिक्स का मतलब ये है कि थोड़ा सा रोमांटिक मूड भी रहेगा आपका, और थोड़ा सा आप जिसको कहते हैं कि लोग आपसे बात करके ये महसूस करेंगे कि ये व्यक्ति बहुत सेंसिबल है, काफ़ी समझदार व्यक्ति है। तो ये इस तरीके का आपका एक मैसेज लोगों में जाएगा, एक अच्छा मैसेज है ये। तो आप अपने किसी भी क्षेत्र में रहें, किसी क्षेत्र से जुड़े हुए रहेंगे, अपनी बुद्धि का भी सदुपयोग पूरी तरह से करते हुए आप अपने कार्यों में चाहे धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहेंगे सफलतापूर्वक। बात करेंगे अब आपसे कि भाई आपके जो शत्रु हैं वो आपके ऊपर कितना परेशानियां खड़ी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे इतनी ही बात कहूँगा कि क्योंकि पितृदोष बना हुआ है, तो अपने शत्रुओं से या अपने विरोधियों से जरूर सावधान रहिए साथियों। उनके ऊपर किसी प्रकार का ट्रस्ट ना करें और उनसे दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन के लाभ की अगर मैं बात करूं तो धन का लाभ भी आपको सामान्य रूप से हो रहा है। साथियों, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा, विशेष रूप से जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है, और पराक्रम के जरिए ही, अपने अधिक परिश्रम के द्वारा ही आप काफ़ी चीज़ों को, तो ऐसी चीज़ों को भी पॉसिबल कर सकते हैं जो कि आपके लिए पॉसिबल ना हो, यानी कि रिजल्ट जिस चीज़ों के मिलना पॉसिबल नहीं है, अपनी मेहनत से आप उनको भी किसी हद तक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कुछ संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। अब बात करेंगे आप जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके विषय में। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छी मेहनत करने वाले हैं, बराबर मेहनत करते हैं, तो आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उपाय अब क्या किया जाए आज के दिन? सूर्यदेव को जल अवश्य दें तांबे के पात्र से, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला अवश्य करें, और साथ में ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की भी 1 माला करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, परेशानी तो मुझे किसी प्रकार की कोई नज़र नहीं आ रही है आपके करियर में, लेकिन हाँ, जो रिजल्ट्स आप, यानी कि जिसके लिए रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, इतनी मुशक्क़त कर रहे हैं, वो आपको जिस समय पर रिजल्ट्स मिलने चाहिए
उस समय पर ना मिल करके वो रिजल्ट्स आपको डिले हो, यानी कि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात हो रही है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको जिस समय पर चाहिए सही समय पर, उसमें डिले हो सकता है प्राप्त होने में। लेकिन उसको लेकर के आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो कि भाई ये रिजल्ट तो मिला ही नहीं, मैंने इतनी मेहनत की, उसमें डिले है, देर हो सकती है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य का भी जो सपोर्ट है आपको सामान्य से मध्यम मिल रहा है और धन का लाभ आपको होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन धन का लाभ तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन धन का जो संचय है या इन्वेस्टमेंट है अपने पैसे का, उसमें करने में दिक्कत आ सकती है या गलत जगह पर भी आपके द्वारा हो सकता है। जल्दबाजी में अगर आप ऐसा निर्णय लेते हैं करने का, तो बेहतर यह है कि किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि उसकी अच्छी रिटर्न आपको मिल सके। वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद आप आज के दिन भी ले रहे हैं, ले पाएंगे और अपने ज्ञान का भी भरपूर सदुपयोग आप करने वाले हैं और ज्ञान के द्वारा आप काफ़ी चीज़ों को भी संभव कर पाएंगे जो कि संभव नहीं है अपने ज्ञान के ही द्वारा। जो भगवान ने आपको गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिया हुआ है उसके आधार पर। प्रिय साथियों, मैं यही बात स्टूडेंट से भी कहूँगा जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं कि भाई जो ज्ञान आपके पास भगवान ने दिया है, साथ में अगर आप परिश्रम भी करते हैं तब जाकर के कुछ आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पितृदोष बनने के कारण आपके लिए समस्या भी है पढ़ाई में, और आपको ये भी हो सकता है कि पढ़ाई से आपका दिल हटे, पढ़ाई में दिल ना लगे बराबर, या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए अपनी पढ़ाई या जो भी एजुकेशन है उसको लेकर के, तो फिर आपके रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको मेहनत पर ध्यान देना है, गंभीरता से अपनी पढ़ाई को लेना है और साथ में जो उपाय हम बताएंगे वो उपाय आप जरूर कीजिएगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। वैसे जो हमारे आप वृषभ राशि के जातक हैं, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए पराक्रम थोड़ा सा प्रभावित रह सकता है, मेहनत जितनी होनी चाहिए उसमें कमी रह सकती है, या फिर आप जल्दी ही थकान महसूस कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी। लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट जरूर दें, शरीर को भी दिमाग को भी, ताकि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी मेंटेन रहे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि आप कहीं पर भी किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े क्यों ना हो, आपके जो शत्रु हैं वो शांत रहेंगे, विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे और दूर दराज की यात्राएं जो हैं वो आपके लिए लाभकारी रहने वाली हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जो जर्नी है, शॉर्ट डिस्टेंस, उसमें दिक्कत आपको आ सकती है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन आपको उपाय यही करना है कि आप सूर्यदेव की पूजा करें, सूर्यदेव से संबंधित चीज़ों का दान करें, जैसे कि गुड़ है, अनाज है, गौ माता को खिला सकते हैं अगर कोई दान करने के लिए नहीं है उपलब्ध। और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर कीजिएगा। और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की भी 1 माला। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए आपके करियर में लगातार चैलेंजेस बने हुए हैं, हम इस बात से इनकार नहीं करते क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही कुछ इस प्रकार के संकेत दे रही है और जैसा ग्रहों का संकेत है उसी आधार पर हम आपको चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मेहनत है, परिश्रम भी है और चैलेंजेस भी है। लेकिन साथियों, एक बात आपसे और कहना चाहेंगे कि कोई भी कार्य ऐसा ना हो आपके द्वारा कि जिसके कारण कहीं कोई वाद विवाद खड़ा हो जाए। आप अपने सीनियर्स के साथ भी किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें, ना किसी जूनियर के साथ पड़ें। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है आपको, अगर आप चाहते हैं कि दिन शांति से निकले। और दूसरी बात यह है कि जो आपका पराक्रम है उसमें कमी चल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल आज के दिन भी उसमें थोड़ा तेजी आती हुई दिख रही है आपके परिश्रम में, आपके पराक्रम में। और ये जो तेजी आती हुई दिख रही है इसके कारण भाग्य में भी निश्चित रूप से थोड़ी बहुत वृद्धि अवश्य होगी। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप कर रहे हैं तो आज के दिन उसमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको लाभ मिलने वाला है छोटी दूरी की यात्राओं से। प्रिय साथियों, जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो शांत रहेंगे। कर्ज आदि के लिए अगर कहीं अप्लाई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो बात आपकी बन सकती है। स्टूडेंट्स जो हैं, जो बेसिक
ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अपने मतलब नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, सामान्य एजुकेशन, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव दिख रहा है, वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि साथियों देखिए, आप प्रातःकाल उठ करके पेड़ पौधों को जल दें, ये सबसे अच्छा उपाय है आपके लिए। और दूसरा, हनुमान जी की करें पूजा। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, और हनुमान जी की भी हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमानाष्टक कर सकते हैं, बजरंग बाण करें, ये सब हनुमान चालीसा के अंदर होता है। अंत में आप हनुमान जी की आरती करें, ऐसा करेंगे। और सूर्य देव की उपासना जरूर करते रहें नित्य प्रतिदिन, तो आपके मान सम्मान में जो कमी होने के संकेत हैं उससे आपको एक तरीके से आप बचे रहेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं, जिनका कि कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी जो आपका करियर है, कोई बहुत ज़्यादा उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स अभी आएंगे। अभी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल तरीके से चलेंगी, लेकिन हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, परिश्रम तो आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहें या ना चाहें, वो ग्रह आपसे करवा ही लेंगे परिश्रम अपने कार्य क्षेत्र में, ये तो तय है। हालांकि आपका परिश्रम करने से थोड़ा सा मन एक तरीके से पीछे हटेगा और थोड़ा सा स्वभाव में भी आलस बना रहेगा, लेकिन उसके बावजूद, ऐसी सारी चीज़ों होने के बावजूद भी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। हालात ऐसे बनेंगे कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो भी जा करके चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल तरीके से, सामान्य रूप से आपके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अपने करियर में। वैवाहिक जीवन की मैं बात करना चाहूँगा, तो वैवाहिक जीवन भी सामान्य रूप से व्यतीत होगा आपका। अगर मैं धन के लाभ की बात करूं, तो देखिए साथियों, धन के लाभ होगा, बराबर होगा, लेकिन जैसा आप इच्छा रखते हैं उसमें कमी रहेगी। यानी कि सीमित मात्रा में धन का लाभ आपको होता रहेगा, लेकिन धन का विशेष रूप से संचय अच्छी जगह पर आपके द्वारा होने की संभावना है। और उस जहाँ पर भी आप अपने धन का संचय करेंगे, वहाँ से कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा, और थोड़ा सा जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो भी पहले से कुछ आपसे कुछ बातों को लेकर के आपसे नाराजगी चल रही थी, तो उसमें भी कमी आज के दिन आते हुए हम देख रहे हैं। वैसे जो विरोधी हैं वो जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे जरूर सावधान रहिएगा, और किसी के साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े, पेशेंस से काम लें। वैसे आपका व्यवहार अच्छा रहने वाला है, चंद्रमा के कारण चंद्रमा आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कराएंगे, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप, काफ़ी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा आपका। और जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनको भी कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति की ओर संकेत मिल रहे हैं, मिलते हुए आपको। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको उपाय करने की आवश्यकता है, तभी कुछ आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। उपाय आप क्या करें? माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करें सबसे पहले तो, और दूसरा, सूर्य देव को जल दे करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रातःकाल करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद 10 से 15 मिनट आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो पितृदोष भी दूर होगा, आपका परिश्रम करने का भी दिल करेगा, और आपको एक तरीके से जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सिंह राशि के जातकों के विषय में बात करते हैं कि जो लियो साइन बनता है जिनका, तो बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, रिजल्ट्स तो आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ऐसे नहीं मिलेंगे कि हम सोचें कि भाई हमें मिल जाए और मिल गए, ऐसा नहीं है पॉसिबल। जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने हैं, उनको अचीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष वाली स्थिति यहाँ पर दिख रही है, संघर्षपूर्ण स्थिति बनी रहेगी आपके अपने कार्य क्षेत्र में, तब जाकर के कुछ आपको सही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन के लाभ की बात करें, तो धन के लाभ में भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, धन का लाभ तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बड़ी सीमित मात्रा में, बीच में रुकावट भी है। प्रिय साथियों, अपने जो मित्र हैं आपके, उन पर बहुत अधिक विश्वास ना करें, और उतनी ही बात करें जितनी जरूरी है। कोई अपने मन तन की बात अभी ना करें अपने मित्रों के साथ, कुछ दिन और थोड़ा सा, अन्यथा आपको उसके लिए फिर पछताना भी पड़ सकता है।
मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अधिक मेहनत, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य रूप से रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग आज के दिन बन रहे हैं। लेकिन आपका एक तरीके से मैं कहूँगा कि पराक्रम तो बहुत अच्छा है, परिश्रम तो करेंगे, आप करना पसंद भी करेंगे, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा और उसी के कारण आपके भाग्य में भी कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य होगी अगर आप परिश्रम कर रहे हैं। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा अनबन रह सकती है। कोशिश करें कि पेशेंस से काम लें, उनके साथ किसी वाद विवाद में ना पड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आप सुकून से रह सकें तो उसके लिए आपके लिए ये उसको देखते हुए ये कार्य आपके लिए करना जरूरी है, पेशेंस रखना। प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें? तो उपाय आपको करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आप माँ दुर्गा जी की आरती करें और दूसरा सूर्य चालीसा का पाठ करके सूर्य देव की आरती करें। ये आपको करना है सिंह राशि के जातकों को। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो साइन है। तो जिनका विर्गो साइन है, बताना चाहेंगे कि साथियों देखिए, अभी कुछ ऐसा योग बन रहा है कि अगर आप कोई अपना कार्य स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना स्वयं का कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको परिवार का सहयोग मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है। हालांकि इतना आसान तो नहीं है, दिक्कतें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन अंततः गोत्वा फाइनली आपका कार्य बनेगा आपके परिजनों के हेल्प के द्वारा। उसमें आपके परिजनों का यानी कि फैमिली मेंबर्स का काफ़ी सपोर्ट आपको मिल सकता है अगर आप चाहेंगे तो ये न्यू स्टार्टअप अगर करने की कोई प्लानिंग है तो उसके लिए हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। वैसे अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं साथियों, एम्प्लॉय हैं, कहीं एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो फिर आपको मेहनत करते हुए ही थोड़े थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते रहेंगे। हालांकि मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और मेहनत करना ही अपने आप में एक चैलेंज है आपके लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत अगर आपने कर ली तो समझ लीजिए सब कुछ अचीव कर लिया। मेहनत करना ही अपने आप में एक टिपिकल टास्क होगा आपके लिए कि भाई मेहनत करें तो कैसे करें, होती नहीं, ये ऐसी कुछ फीलिंग्स आपके अंदर रह सकती हैं आज के दिन। लेकिन अल्टीमेटली मेहनत किए बगैर आपको कुछ हासिल होगा नहीं, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। प्रिय साथियों, छोटी दूरी की यात्राओं से बचिएगा जहाँ तक हो सके। लेकिन अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी पड़ती है तो थोड़ी बहुत तो परेशानियाँ जरूर आएंगी, लेकिन फाइनली आप जिस पर्पज़ के लिए करेंगे वो पर्पज़ आपका पूरा हो जाएगा ले दे करके। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप विरोधियों, शत्रुओं की ओर से परेशान हैं तो आज कुछ थोड़ा सा राहत आपको मिल सकती है। साथियों, थोड़ा सुख सुविधाओं के लाभ उठाने में भी कुछ कमी रह सकती है आज के दिन, और धन का लाभ तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही खर्च की भी अधिकता रहेगी आप कन्या राशि के, कन्या जो जातक हैं हमारे, उनके लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स कन्या राशि के, उनको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। बगैर मेहनत के आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। जितनी अधिक मेहनत उतनी, मैं बराबर इस बात को आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि शनि देव के कारण ऐसे हालात बने हुए हैं आपके लिए। हायर स्टडीज़ करने वालों को भी मेहनत ही करनी पड़ेगी, तभी जाकर के कुछ सामान्य रूप से रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस मंत्र का आप जाप करें 21 बार, 108 बार कर लेते हैं तो बात ही क्या है, और नित्य प्रतिदिन करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये जो मंत्र है इसका आप 108 बार या 21 बार जप करें, और लौंग का जोड़ा माता की जो आप जोत जलाएंगे देसी घी लगा करके, उसमें आपको ये चढ़ाना है। तो आपके पारिवारिक, यानी कि परिवार से मतलब ये है, पारिवारिक रिश्ते तो अच्छे हैं, वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनेगी। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो वर्क प्लेस है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ से संबंधित आपको थोड़ी दिक्कतें तो जरूर आएंगी। ऐसा तो नहीं है कि परेशानियां ना आए, परेशानियां तो आएंगी, थोड़ी बहुत टेंशन भी रहेगी आज के दिन, लेकिन कार्य आपके ले दे करके पूरे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के टेंशन
आपके लिए हो सकती है, लेकिन धन का जो लाभ है वो, उसमें जो अभी कमी चल रही थी उसमें कुछ सुधार होगा, उसमें वृद्धि होगी धन के लाभ में। और मित्र जो हैं, जिनका सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था या जो सक्षम नहीं थे आपको सहयोग करने में आपके मित्र, अब वो आज के दिन थोड़ा बहुत उनसे भी आप आशा कर सकते हैं सहयोग की प्राप्ति की। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका अपना जो व्यवहार है, जो एटीट्यूड है, जो सोच है, वो थोड़ी रोमांटिक भी रहेंगे आज आप, मिजाज रहेगा आपका रोमांटिक, और चीज़ों को काफ़ी डिटेल में जाकर के समझने की कोशिश भी करेंगे। कोई भी चीज़ आपके सामने आएगी तो ऐसा नहीं है कि बस एक नज़र मारी और आपने हटा दिया, उसको पूरा समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये चीज़ है क्या, पूरा उसको एनालिसिस करेंगे। और क्यों क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास भी अच्छा ज्ञान भी है, सोचने समझने की अच्छी क्षमता है, ताकि आप उसमें जो भी रद्दोबदल करना चाहते हैं आसानी से कर सकेंगे। तो कुछ इस नज़रिए से आप, आज का दिन आपका रहने वाला है काम करने का और लोगों के साथ व्यवहार करने का। प्रिय साथियों, ये एक अच्छा है, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मजाक, थोड़ा सा ज्ञान की बातें, थोड़ी बुद्धिमत्ता की चीज़ें, सब मिक्सचर होगा एक, और ये लोगों को पसंद भी आएगा। विशेष रूप से जीवन साथी के साथ भी जो आपका इस प्रकार का व्यवहार रहेगा, वो भी आपके इस व्यवहार पर फिदा रहेगा, और आप अपने जीवन साथी के साथ भी काफ़ी अच्छा समय व्यतीत करेंगे और व्यतीत करना पसंद करेंगे और उसका आनंद भी लेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आज के दिन आपका जो एक तरीके से पारिवारिक संबंध है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वो भी बहुत अच्छे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है वहाँ पर। और लेकिन थोड़ा जो घर के बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा सा आपका किसी ना किसी बात को लेकर के कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे कि घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका आशीर्वाद जो है वो ऐसे मान के चलिए जैसे भगवान का दिया हुआ वरदान। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, यह एक नासमझी वाली बात हो जाती है। तो हो सके चाहे आपके माता पिता आपसे कितने ही रुष्ट क्यों ना हो, कितने ही नाराज क्यों ना हो, लेकिन आप उनके पाँव छू करके प्रातःकाल जब उठते हैं तो उनका आशीर्वाद जरूर लें, आपका दिन बन जाएगा। प्रिय साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहेंगे मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और दूसरी ओर जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाके अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हार्ड वर्क करने में ही समस्या है कि आप उसके लिए मेंटली कितना प्रिपेयर हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ड वर्क में ही कुछ कमी के संकेत हैं। लेकिन अगर आपने कर ली तो ये निश्चित है कि रिजल्ट्स आपको बेहतर प्राप्त होंगे। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो सुख सुविधाएं हैं, जो धन का लाभ है, तो धन का लाभ तो अच्छा ही रहेगा पहले के मुकाबले। जो कमी चल रही थी तो आज के दिन धन के लाभ में वृद्धि भी है और धन का संचय भी अच्छे ढंग से आप कर पा रहे हैं। प्रिय साथियों, जहाँ तक शत्रु विरोधियों का प्रश्न है उनसे सावधान रहिएगा, वो आपको परेशान कर सकते हैं या परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो साथियों, मैं अब आपसे बताना चाहता हूँ कि अब उपाय आप क्या कीजिएगा। तो प्रिय साथियों, उपाय आज आपको जो करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए ताकि आपके धन के लाभ में वृद्धि हो सके, और इसी के साथ साथ शंकर भगवान जी पर शुद्ध जल चढ़ाएं, गंगा जल मिला करके चढ़ाएं तो और भी अच्छा, और बाद में ऊपर से काले तिल भी शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। तो इससे आपके पितृदोष का भी उपाय हो जाएगा और सारी रुकावटें खत्म होंगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, जो जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपका करियर आज के दिन विशेष रूप से कुछ सुकून और शांति आपको मिलेगी जरूर। थोड़ी बहुत टेंशन, हम ये नहीं करें कि तनाव कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा या ऐसी कोई बात है, लेकिन तनाव तो थोड़ा बहुत जरूर रहेगा, टेंशन भी रहेगी, लेकिन और दिनों के मुकाबले आज चीज़ें आप देखेंगे कि कुछ सही ढंग से हो रही हैं और आप कुछ सही ढंग से कर पा रहे हैं। और एक तो सबसे इसके पीछे बड़ा कारण क्या है कि गुरु बृहस्पति के कारण काफ़ी कुछ चीज़ें संभल रही हैं। मतलब आपके पास जो अपना ज्ञान है, जिसको सिक्स सेंस भी कह देते हैं कभी कभी, तो वो आप लगा करके चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। जो चीज़ें बिगड़ रही हैं उनको बिगड़ने से बचा सकते हैं। ये रहेगा आपका कंट्रीब्यूशन। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो भाग्य है
भाग्य का भी सपोर्ट आपको तकरीबन 60% आज के दिन मिलेगा। कुछ भाग्य का सपोर्ट होगा, कुछ आपका अपना ज्ञान होगा। तो इसीलिए जो रिजल्ट्स हैं आज के, थोड़ी बहुत परेशानी तो जरूर है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट जो है काफ़ी हद तक अच्छे और बेहतर प्राप्त हो पाएंगे। लेकिन जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या है, सुखों में कमी है। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो साथियों, आपके लिए भी पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स की प्राप्ति की बात है उसमें समस्या बनती हुई दिख रही है। और इनकम की भी बात कर लेते हैं। इनकम में भी जो धन का जो आगमन है लाभ के रूप में, वहाँ पर भी कुछ रुकावट के संकेत हैं, कमी के संकेत हैं। और जब धन के आगमन में ही कमी है बनी हुई है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो फिर धन का संचय भी कहाँ हो पाएगा ढंग से, उसमें भी कमी रहेगी। साथियों, जो आपका पराक्रम है वो सामान्य से मध्यम रहेगा। एनर्जी लेवल जो है आपका, वैसे दूर दराज की यात्राएं आपके लिए काफ़ी सुखद रहेंगी और शत्रु आपके शांत रहेंगे। स्वास्थ्य का भी आज आप में सुधार होते हुए देखेंगे, अगर पहले से स्वास्थ्य में कुछ कमी थी। उपाय आपको क्या करना है आज के दिन? उपाय आपको गाय को आप गुड़ और गेहूं ये मिला करके, गेहूं नहीं है तो आटा खिला सकते हैं गुड़ के साथ गौ माता को। और दूसरा इलाज करना, आपको दूसरा उपाय करना है कि प्रातःकाल उठ करके पक्षियों को बाजरा खिला दीजिए। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, आपके करियर में आपको संघर्ष वाली स्थिति बनी रहेगी। आज भी संघर्षपूर्ण स्थिति है क्योंकि पितृदोष का निर्माण हुआ है और आपके कार्यों में रुकावटें भी हैं। जो कार्य आप करना चाहेंगे उसमें या तो समय अधिक लगेगा या वो समय पर पूरा नहीं हो पाएंगे, जिनके कारण आपका मन अशांत रह सकता है, आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, मेंटली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आपको समय पर कार्य पूरा ना होने के कारण या कार्यों में कोई त्रुटि रहने के कारण अपने सीनियर्स के द्वारा एक तरीके से शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है या अपमानित होना पड़ सकता है। इस बात के भी संकेत हैं। तो आपको बहुत सजग और सावधान रहना चाहिए आज के दिन भी। धन के लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है, धन का लाभ आपको बराबर होते हुए दिख रहा है। तो धन का लाभ तो आपको होगा साथियों, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगती। आपके मित्रों का भी सहयोग आपको मिल रहा है, बड़े भाई बहनों का भी मिल रहा है। पराक्रम आपका जो है वो सामान्य से मध्यम रहेगा। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आज अपनी पढ़ाई से संबंधित बहुत ही अच्छे और सफलतापूर्वक परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। वैसे घर परिवार के सदस्यों की बात कर लेते हैं। संबंध जो है सामान्य रहेंगे और जो आपका स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा नरम रहेगा। विशेष रूप से पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। वैवाहिक जीवन की मैं अगर बात करूं तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सुखों में कमी के संकेत हैं, यानी कि थोड़ा बहुत अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के या छोटी छोटी बातों को लेकर के, जैसे घर में होता है कहा सुनी ये हो। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके पेशेंस रखें, एग्रेसिव ना हो, मतलब क्रोध अपने नियंत्रण में रखें अगर आप चाहते हैं कि टेंशन से बचे रहें। वैसे उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान संध्या के समय, और हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के माथा टेकें, वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके आप हनुमान स्तोत्र का पाठ कीजिएगा और प्रातःकाल सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें, एक चुटकी कुमकुम मिला के उसमें। ये अगर आप करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, आपका जो करियर है, सबसे पहले बात करियर की करेंगे। करियर आज के दिन आपका, मुझे करियर से संबंधित बहुत ही पॉजिटिव और बड़े उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होने के योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं आज के दिन आप मकर राशि के जातकों के लिए। हालांकि यहाँ पर जो आपका भाग्य है उसमें तो थोड़ा सा कमी लग रही है, भाग्य में थोड़ा अवरोध भी है, लेकिन उस अवरोध होने के बावजूद भी आपको 40 से 50% के बीच में सपोर्ट भाग्य का भी मिलेगा।
मैं प्रिय साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमारे मकर राशि के जो जातक हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कमी आपको देखने को मिले, ये भी संभव है, इसकी संभावना है। लेकिन जो घर परिवार के सदस्य हैं, विशेष रूप से जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आज के दिन आप किसी ना किसी तरह उनके साथ अपना तालमेल बैठा पाएंगे। मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स की, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या उनके रिजल्ट्स प्रभावित होते दिख रहे हैं। लेकिन जो आपका धन का आगमन है आपके लिए, वो बराबर बना रहेगा। मित्रों का भी प्यार और सहयोग आपको प्राप्त होगा। दूर दराज की यात्राओं से बचिएगा और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से भी अभी फिलहाल तौबा करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पर्पज़ आपका पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसे कुछ ग्रहों के संकेत हैं। वैसे शत्रु शांत रहेंगे, रोग शांत रहेंगे, ये बात तो निश्चित है। उपाय अब आपको बताएं कि उपाय आप क्या करें। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको उपाय ये करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल, ये जरूर करना है आपको सूर्यदेव का। और दूसरा आपको करना है, जो मैं उपाय बता रहा हूं, कि ये उपाय आपको करना है दुर्गा चालीसा का पाठ के रूप में। माँ दुर्गा जी का चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें, माता को भोग लगाएं। तो ये आप कार्य करिए, आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे या बिगड़े हुए कार्य भी पूरे बनेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा नकारात्मक विचार तो जरूर हावी है आपके ऊपर, लेकिन आप कोशिश करें कि इन नकारात्मक विचारों को दिमाग से निकालें, ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपका मन भी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। वैसे आपका जो कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन है, करियर है, वो बिल्कुल एकदम उसको लेकर के हम कह सकते हैं गुरु बृहस्पति के कारण बहुत सही रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे वो आपके घर के बुजुर्ग हों। लेकिन एक चीज़ तो है कि यहाँ पर रिजल्ट्स तो आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आपको बहुत प्रसन्नता भी होगी रिजल्ट देख के, लेकिन इन रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए मेहनत भी आपको काफ़ी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। और मेहनत कर लेंगे आप, ऐसा नहीं है कि मेहनत आपसे नहीं हो पाएगी, मेहनत भी कर लेंगे। अब बात करते हैं धन लाभ की। तो धन लाभ में तो कुछ रुकावट है, कमी है। और वैवाहिक जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन में और दिन के कंपैरेटिवली आज आपको अच्छा सुखों में वृद्धि के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में आपका जो जीवन साथी है, पार्टनर है, उसका भी सहयोग आपको मिलने जा रहा है पूरी मात्रा में। वो आपका ध्यान भी रखेगा, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो सकती है। तो आप कुछ ऐसा भी आपके मुंह से निकल सकता है जो उनको थोड़ा परेशानी पैदा कर दे। तो कोशिश करें कि अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें और अपने क्रोध पर भी, दोनों पर। अगर आप चाहते हैं कि घर का माहौल अच्छा बना रहे, घर परिवार का भी माहौल अच्छा बना रहे, घर के बुजुर्गों के साथ भी सब कुछ अच्छा रहे, तो आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना, अपने क्रोध पर भी। साथियों, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे मेहनत करने पर। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी तो बहुत अच्छे और सफलतापूर्वक परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ आपको बराबर मिल रहा है, भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे। और शत्रु जो हैं आपसे जेलस फील करेंगे कि आप कैसे तरक्की कर रहे हैं, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी देख करके वो आपसे जेलस फील करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। नुकसान नहीं तो टेंशन तो दे ही सकते हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको उपाय बताना चाहूँगा ताकि आपको धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में हो सके। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें आज के दिन। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के साथ साथ जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः या ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला या 3 माला जरूर करना है आपको। अब आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि पाइसेस साइन बनता है आपके लिए। देखिए साथियों, करियर में जो आपका प्रोफेशन है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर काम का प्रेशर भी आपके ऊपर अधिक रहने की संभावना है।
वर्क प्रेशर, वर्कलोड आपके सिर पे, और थोड़ा सा काम का प्रेशर अधिक होने के कारण भी आप अंडर प्रेशर फील कर सकते हैं, थोड़ा सा नर्वस भी हो सकते हैं। लेकिन अब बात करें अगर रिजल्ट्स की, तो कि रिजल्ट्स आपके कैसे रहेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट तो नॉर्मली दिख रहे हैं, लेकिन यह है कि संघर्ष बहुत अधिक दिख रहा है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा। तब जाकर के कुछ थोड़ा सा एक आशा की किरण आपको लगेगी कि हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें सही हुई हैं या मुझे ये सही रिजल्ट मिल रहे जा रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव जरूर है, और इस तनाव को दूर करने के लिए हम आपको कुछ उपाय जरूर देंगे साथियों। उस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी सुखद रहेगा। और धन लाभ की बात कर लेते हैं, तो धन का जो लाभ है, तो धन के लाभ में सीमित मात्रा में आय आपको होती हुई दिख रही है। खर्च की अधिकता है, खर्च पर नियंत्रण रखें। और मेरे साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको जितनी अधिक मेहनत करेंगे उसी के अनुसार, उसी के अनुपात में आपको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग प्रकार की बात है। वो ये है कि आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित बहुत सफलतापूर्वक और बहुत अच्छे उत्साहवर्धक परिणामों की प्राप्ति के योग है। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, शत्रु भी इतने परेशान नहीं कर पाएंगे आपको। और अगर कहीं लोन आदि की बात चल रही है लेने की, तो उसमें कुछ विघ्न बाधाएं तो जरूर हैं, लेकिन अल्टीमेटली काम आपका बनने की काफ़ी अच्छी संभावना है। तो साथियों, उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक तो आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं और वहाँ जाकर के चने की दाल आप दान करके आएँ। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय आप क्या करें कि एक तो आप, ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे, सूर्य देव को जल अवश्य दें प्रातःकाल। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी 108 बार मनी मन जाप करें जल अर्पित करते हुए सूर्य देव को। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, चाहे 10 ही मिनट करें प्रातःकाल। और दूसरा, अर्गला स्तोत्र का पाठ 5 मिनट का पाठ है, दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो साथियों, ये थी चर्चा आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके दैनिक राशिफल दिनांक 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 की। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, इसी के साथ अब आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आती है दैनिक राशिफल की, तो आप इसको लाइक जरूर करें, वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं, तो वे भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। साथियों, इसी के साथ ही अब आपसे इजाज़त लेने का समय आ गया है। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।